ये दोगलापन फिल्म इंडस्ट्री का भी नहीं चलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो घड़ियाली आंसू जंतर मंत्र के लिए बहा रहे थे, वो सेम आंसू इनको अब ये बच्चों के लिए भी झारखंड में भी बहाने चाहिए। उनकी भी तो दुविधा है। और जब देखो, जो चाहे उनकी फिल्में हो, चाहे उनकी बातें हो, चाहे उनके इंटरव्यूज हो, ये पाकिस्तान की प्रेम कथा कब खत्म होगी? जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में ये मरे रहते हैं। जब इतने ज्यादा, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे वो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया हो, देश कहीं और जा रहा है, सेनाएं कहीं और जा रही है, नागरिकों का कहीं कुछ और जो है संघर्ष है पड़ोसी देशों को लेकर। ये बॉलीवुड की लव स्टोरी पाकिस्तान के साथ खत्म कब होगी? तो दे आर आंसरेबल फॉर दिस। कल ना एक और चीज है जिस बात को लेकर सुबह से आप सुर्खियों में हैं, वो है नसरुद्दीन शाह को लेकर आपने एक टिप्पणी की है, उनको लोमड़ी शब्द का इस्तेमाल किया, क्या कहेंगे आप? ये अब की बात नहीं है। ये फिल्म इंडस्ट्री का ये रवैया हमेशा रहा है। आपने देखा है कि जंतर मंतर पर, जो पार्लियामेंट पर जो ये अटैक हो रहा था, जब मेरे कितने पार्लियामेंटेरियन फ्रेंड हैं जिनकी गाड़ियों पे लोग चढ़ गए थे, उनके शीशे जो है तोड़ दिए थे। आप सब जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। मेरे घर के बाहर जो है गेट तक लोग चढ़ गए थे। कम से कम नहीं तो यहाँ पे 2500 लोग मेरे गेट के बाहर था। और यहाँ पे इतनी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी कि रात को तो हम सो नहीं पाए। तो इस तरह की जो स्थिति जब बनी हुई थी, तो ये सब जो है वो घड़ियाली आंसू रो रहे थे। लेकिन अब जब झारखंड में इस तरह का बच्चों पे जो है जुल्म हो रहे हैं, तो क्या वो जेंजी नहीं है? जो देश के खिलाफ जो हो जाए, या जो प्रधानमंत्री जी को गालियां दे, प्रधानमंत्री जी के घर तक ये पहुंच गए और वहां पर इन लोगों ने जो है क्या करने की इनकी नीयत थी। तो जो देश को गाली दे, जो प्रधानमंत्री जी को गाली दे, जो इस देश के टुकड़े करने का, क्या वही जेंजी है? और कोई जेंजी नहीं है। हम खुद युवा हैं, हम खुद नारी हैं, हमें जो है युवा विरोधी बना दिया है। हम क्यों युवा विरोधी बनेंगे? हम तो खुद युवा है, खुद वर्किंग वुमेन है, खुद करियर वुमेन है, खुद एक ऐसे छोटे मुकाम से उठकर ऊपर आए हैं। हम क्यों बने? हमें बना दिया है युवा विरोधी। ऐसा नहीं होता है। ये दोगलापन फिल्म इंडस्ट्री का भी नहीं चलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो घड़ियाली आंसू जंतर मंत्र के लिए बहा रहे थे, वो सेम आंसू इनको अब ये बच्चों के लिए भी झारखंड में भी बहाने चाहिए। उनकी भी तो दुविधा है। तो मैंने उनको इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने इतना गंदा एक वीडियो बनाया था, जिसमें जो है वो इस तरह की धमकियां दे रहे थे, इस तरह की जो बातें जो है, जो सर्वोच्च हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे दुनिया से, जिनको प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, और नहीं तो उन्हें उतनी तो डेमोक्रेसी की गरिमा रखनी चाहिए कि एक इलेक्टेड वो हमारे संविधान के हिसाब से हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, उसके प्रधानमंत्री जी जो है हमारे लीडर होते हैं पूरे देश के। तो क्या इतनी कोई भी उठकर जो है इतनी गंदी गंदी, इतनी भद्दी भद्दी बातें और धमकाना, देश से निकल जाओ, तुम्हें जला देंगे, तुम्हें मार देंगे, ये क्या कोई आपको लगता है क्या ये सभ्य बातें हैं? और जब देखो, जो चाहे उनकी फिल्में हो, चाहे उनकी बातें हो, चाहे उनके इंटरव्यूज हो, ये पाकिस्तान की प्रेम कथा कब खत्म होगी? जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में ये मरे रहते हैं। आई वांट टू नो कि अब पार्टीशन को भी इतने साल हो गए हैं, तो ये लव स्टोरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? जब इतने ज्यादा, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे वो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया हो, देश कहीं और जा रहा है, सेनाएं कहीं और जा रही है, नागरिकों का कहीं कुछ और जो है संघर्ष है पड़ोसी देशों को लेकर। ये बॉलीवुड की लव स्टोरी पाकिस्तान के साथ खत्म कब होगी? तो दे आर आंसरेबल फॉर दिस।